हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम अपना 2015 का सीटेट का जो एसएसटी सेक्शन है उसका पेपर देखेंगे। तो आपने 2014 तक के पेपर देख लिए हैं और आज ही से आपको साइंस वाले स्टूडेंट को भी परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। साइंस और एसएसटी के दोनों के पेपर लगातार चलते चल जाएंगे, आपको मिलते चल जाएंगे। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करना, क्योंकि अभी आपके जो ये 2011 से पेपर जो चल रहे हैं, यानी कि 2011 से लेकर सारे 2022 तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो पेपर में आना है वो पता चल जाएगा। फिर इसके बाद जो 2022 में सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे उसके जो 10-15 दिन के जो पेपर हैं वो कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक मैपिंग जो बन जाए कि आपको किस तरह से पेपर करना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, 2015 का पेपर देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है, तो आपको पता ही हो निकल और लोहे की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आजकल का सीबीटी पता नहीं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा सीबीएसई करना क्या चाहता है। या तो वो यूपी टेट बनाना चाहता है या स्टेट टेट बनाना चाहता है सी टेट को, पर वो डायरेक्ट हिट टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चनों पे, ना कि लंबे लंबे कथनों पर। लंबे लंबे कथन कहाँ देता है? जहाँ पर उसे क्या ना कुछ उसका बस नहीं चलता, या फिर कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र के अत्यधिक विनाश का कारण बन सकता है? तो आपको पता ही है वो किसका कारण है, वो है सुनामी। और ये जो आया था आपको पता ही है, जब सुनामी इंडिया में आया था कितनी तबाही करी थी और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और यही एक इससे हाँ, इसी को सामना करते हुए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने शायद समथिंग, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही बहुत अच्छे कदम उठाए थे, जिससे कि और वहाँ पर फ्लड भी आती रहती, तो इससे निजात पाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जिससे अगर कोई भी परेशानी हो तो सामना कर सके उससे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? तो ये देखना, जली हुई लकड़ी। जली हुई लकड़ी में भाई, जली हुई लकड़ी आपने देखी होगी आजकल के टाइम पर, जब आप समोसे वमोसे खाने जाते हो या फिर इस तरह की चीज़ें खाने जाते हो, तो लगता है ना कि वो जली हुई लकड़ी, वो कोयला टाइप है या लकड़ी, वो मिक्सचर होता है। ठीक है, उनसे कभी भी पूछना कि ये जली हुई लकड़ी है, कहेंगे नहीं ये जली हुई लकड़ी नहीं, ये मिक्सचर टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 21 मार्च 2 और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? भाई सीधे सीधे जब आपको ये पता होना चाहिए, जो विषुवत रेखा वाली बात है, यानी कि तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसकी स्थिति ध्रुवीय और झुकी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता का वस्तु गिरने लगती है? भाई गिरने लगनी सीधी सीधी बात है, अगर 5 से ऊपर या 6 से ऊपर आ जाएगा तो वस्तु क्या, आप भी गिरने शुरू हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में, और ये वाला क्वेश्चन रिक्टर स्केल वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक आकृति नदी के निष्पेक्षण कार्य के परिमाण करती है? तो वो होती है बाढ़कृत मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? बैरिंग जो जला मरु मध्य पानी का संकीर्ण भाग को जोड़ता है, तो क्या कहलाता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने में, हमें भी समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेपर जितना एनालिसिस किया है, पेपर को बहुत बैठ के एनालिसिस किया है आप सभी के लिए। एनालिसिस में ये सब चीज़ें सामने आई हैं तो आपको बताई जा रही हैं एक एक्सपीरियंस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पखाड़ के। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मत्स्य पालन को जानी जाती है, तो ये देखिए जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट था,
पर ये अब इस तरह नहीं पूछा जा रहा, अब पूछा जा रहा है फिशिकल्चर क्या है, यानी कि फिशिकल्चर दे देगा कि फिशिकल्चर किस चीज़ को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किस चीज़ को कहते हैं, विटीकल्चर किस चीज़ को कहते हैं, सिसोकल्चर किसे कहते हैं, यानी कि सीधे सीधे एक कल्चर का नाम दे दे। निम्नलिखित में से विटीकल्चर किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से पिसिकल्चर किसे कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखना इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका तो आंसर, तालाबों में मछली वाला जो हो जाएगा वो होगा फिशिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका के मूल निवासियों का निवास स्थान है, तो होगा प्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का निम्नलिखित में से ए और बी का विचार करिए। सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन है जो समाज के व्यापार स्तर को संदेश का प्रेरक करता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान केवल सरकार का द्वारा, यानी कि देखिए जो ए है वो सही है, और जब बी वाली बात आएगी यहाँ पर जब केवल आ जाएगा तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और केवल देख लेना, जहाँ भी केवल लगा हो वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको मैं और आपके जो क्या बोलते हैं टैग वर्ड से उसकी वीडियो में बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें सारे टैग वर्ड्स आपको जो नए वाली वीडियो है, यानी कि नए वाले जो सीबीटी एग्ज़ाम है उस हिसाब से भी देना है आपको टैग वर्ड, और जो पुराने वाले हैं उस हिसाब से, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, तो हो गए कोई ग्रामीण पंचायत तो होती हैं, यानी कि कई ग्रामीण पंचायतें होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, अपनी कक्षा समतल पर पृथ्वी पर अक्ष झुकी है। भाई ये तो आपको सीधे सीधे पता है, कल भी हम क्वेश्चन करते हैं 66 वाला एंड हाफ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है, तो घटक नहीं है एक प्रतीक, यानी कि आपका आकार भी होगा, दिशा भी होगी, दूरी भी होगी, और रूढ़िवादी चित्र, याद रख लेना रूढ़िवादी चित्र भी हो मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, रॉलेटरी एक्ट 1919 का विरोध किया गया था, क्यों किया गया था, इस यानी कि एक तरह से जो स्वतंत्रता थी और जो सब कुछ चीज़ पुलिस के अधिकार में आ गई थी, जैसे कि आज के टाइम पे भी है। इसमें अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा दिया था, तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। कोई भी पुलिस वाला किसी को भी उठाकर बंदी बना सकता था और उसे मार पीट सकता था, ये था रॉलेट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्तें नहीं थी पूछा है, पहले ध्यान रखना नहीं थी। उनकी आयु 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, यानी कि ये वाली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट थे तो क्या थे, वे लोग जिन्हें निर्वाह प्राप्त किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 क्या कह रहा है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक मंदिरों हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण भाग थे। देखो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन गर्भगृह वाला, और 3 पार्ट हैं, मंदिर के भी 3 पार्ट है, एक गर्भगृह, एक पूजा स्थल, यानी कि तीनों पार्ट को याद कर लेना, तीनों पार्ट पूछे गए हैं सीबीटी एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वह स्थल जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो गया सवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हैगियोग्राफी संबंधित है। देखो इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड है सीबीटी एग्ज़ाम जब से आया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आपको मैं बता रहा था फिशिकल्चर हॉर्टिकल्चर ऐसे आपसे वो संबंधित है, आप ये बोल देगा फिशिकल्चर किससे संबंधित है, ये दे देगा 4 चीज़, तो ये क्या है, अब क्या है, हैगियोग्राफिक किससे संबंधित है, संतों के जीवन की लेखन से संबंधित है। ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा चेंज जरूर आया है, भले सिलेबस चेंज ना हो, चेंज जरूर आया है, चेंज के लिए मैं मना नहीं करता, चेंज चाहे कोई भी टीचर हो, ये कह रहे हैं कि नया सिलेबस नहीं है बच्चों, चेंज हो गया है। चेंज होने का मतलब ये है कि पैटर्न आपका चेंज हो गया है, जहाँ पर
लंबे लंबे क्वेश्चन की जगह छोटे छोटे जैसे संबंधित है, ये बता दो संबंधित है। अब ये पूछ लिया आपसे, इस तरह क्वेश्चन आ गए। और पेपर 1 ईजी हो गया है, पास करना अब CBT एग्ज़ाम में। पेपर 2 है अभी भी हार्ड। पेपर 2 को तो इसे इन्होंने और भी हार्ड बना दिया है कि किताब में से परिभाषित कीजिए ये क्या है, फलाना क्या है, ढिगड़ा क्या है, और खासकर SST वालों के लिए तो बहुत ही हार्ड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित में से कथन ए और कथन बी के, भाई कथन ए और कथन बी है, देखते हैं क्या देखा। कृषि विकास के चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा के अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सुरक्षा की कमी होती है तब लोगों की खाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही और बी गलत। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ओमन के विषय, ओम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसमें क्या कह रहा है, ओम एक राज्य कुल के विभाजित किया था जिसमें पाइक कहा जाता था, ठीक है ये था। इसलिए तो देखो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब इसे आपने हिंदी में पढ़ा, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें अब कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ोगे तो अलग चीज़ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, चाणक्य के अनेक विचार पर पुस्तक में लिखी गई, यानी कि पुस्तक कौन सी है उनकी, अर्थशास्त्र है, याद रख लेना। और ये जो बच्चों से पूछा गया है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, यानी कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, वो है राजनीति की पुस्तक, यानी कि राजनीति के बारे में, उसमें सारे राजाओं को क्या करना चाहिए, उसके सेवक को क्या करना चाहिए, कैसे राज्य चलाना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, पांडुलिपि और अभिलेख पर निम्नलिखित में ए और बी विचारों का कुछ करें। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र और भोजपत्र नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके के भोजपत्र में लिखा गया। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उकृत किया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी, किसकी थी, शिल्पकारियों और व्यापारियों के संघ की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल में आने के साथ साथ निम्नलिखित में किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। देखो इनके टाइम पे बत्ती का, यानी कि ये तो सब चीज़ हुई नहीं थी, इनके टाइम पे एक पेंटिंग का फेमस कॉन्सेप्ट था, वो शायद ऑयल पेंटिंग का था, ऑयल पेंटिंग फेमस हुई थी। तो देखते हैं आगे है क्या ऑयल पेंटिंग, हाँ ये रही तहंत्य चित्रकला, यानी कि ऑयल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, लगभग 200 वर्ष पहले पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो वो थे कुषाण, यानी कि रेशम मार्ग जो आज भी इसका सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट के ऊपर बहुत सारी लड़ाई हुई है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो कहते हैं ना कि पहले ये था वो था, ये पहले भी जो धर्म या फिर एक तरह से हिंदू या फिर हिंदुस्तान का वर्चस्व बहुत बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक भाषा है, तो वो है फारसी, यानी कि फारसी वाली भाषा जो है प्रशासनिक भाषा थी उस टाइम पे। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य को भारतीय शासन को बाध्य किया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा देखते हैं, उनकी कोई अपनी स्वतंत्रता, हाँ यही हो जाएगा, उनकी कोई स्वतंत्रता सैनिक शक्ति नहीं हो, परंतु केवल वह कंपनी के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं उनके रख रखाव में खर्च का, यानी कि ऑप्शन नंबर। सीधी बात यह है कि हम आपके यहाँ रहेंगे, आपको एक तरह से प्रोटेक्शन देंगे और आप ही हमें खाना पीना सब कुछ खिलाओ, वो वाली बात कही गई तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड के केंद्रित है, तो वो कौन सी है, भोटिया, यानी कि भोटिया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य कमलकारी छाप के लिए लोकप्रिय है, और कमलकारी छाप का क्वेश्चन पूछा गया है। कमलकारी और जो एक क्वेश्चन था वो साड़ी का, पोचमपल्ली साड़ी वाला, वो भी पूछा गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्यापक केस स्टडी से क्या नहीं प्राप्त कर सकता, यानी क्यों आवश्यक नहीं है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है।
ये तो देने का अवलोकन के साधन, यानी कि अवलोकन के साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मानचित्र और आरेख का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो वो देता है विभिन्न मतों के समानता और करना और विचारों को अभ्यासों को परीक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल क्या है? आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स है, तो यानी कि पहला ही हो जाएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मान लीजिए आपको सामाजिक विज्ञान के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के यानी कि उनको एक तरह से सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो आसान प्रदान लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की ऐतिहासिक फिल्म उपयोगी है, तो क्यों उपयोगी है? ऐसे विषय सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों को सजीव चित्रण कर देती है, यानी कि अगर जैसे आपने अभी संसद भवन का एक म्यूजियम देखा होगा, जो उसमें क्या करता है, पीएम के साथ, यानी कि कोई से पीएम के साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, शायद टिकट है उसका भी। तो वो क्या करता है, एक तरह से आपको उस एनवायरनमेंट में लाने के लिए, यानी कि ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य आपको पूरी तरह से क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को में सुधार लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक क्षेत्र में इतिहास के पाठ को शिक्षक वह अभी पढ़ रहा है, आपके विचार में वह को क्या करना चाहिए? तो क्या है, विभिन्न कला अवधि के समानताओं तथा परिवर्तन के प्रकाश डालना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किस तरह से दूर करना चाहिए? भाई सीधे सीधे इस तरह की जब बात आ जाए, इस तरह की जब बात आ जाए, तो यानी कि सामाजिक वास्तविकताओं को भिन्न आयामों के बारे में परिचित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। पक्षपात और इस तरह की जब भिन्न बात आ जाए, तो सब चीज़ों के एग्जाम्पल लेके और परिचर्चा करके तभी आ जाती हैं चीज़ें काम। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करा जाता है, यानी कि आपसे पूछा गया था, यानी कि आपने पढ़ा भी था, एक सीसी था और एक था आपका एसए, यानी कि ये कब है, यानी कि एफए कब है, यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें अगर कोई भी गलती होगी तो आपको सुधारी जा सकती है। और एसए कब है? आपके पूरे एग्ज़ाम, यानी कि पूरी पढ़ाई करिए, पूरी पढ़ाई के बाद किया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं, तो वो किस में हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन और के विकास में मुद्दे हुए दृष्टिकोण विकसित करने के, यानी कि पर्यावरण से क्या, पर्यावरण में क्या चल जाएगा, ज्योग्राफी, और संसाधन और विकास में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों आ जाएंगे, क्योंकि संसाधनों का दोहन और संसाधनों की जो खपत है और उसका जो मूल्यांकन करना है वो इकोनॉमिक्स से ही करा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं, आप सुल्तान द्वारा लगाए गए कर नहीं चुका रहे, तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त में से देखो, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के टाइम पर नहीं आएगा, तो ये जो कर रहा है वो कर रहा है कल्पना वाली बात, यानी कि कल्पना एक वर्ड दिख गया तो कल्पना वाला से ही हमारा पूरा क्वेश्चन शुरू हो गया। इतिहास के संदर्भ में कल्पना कर रहा है, तो याद रखना इस तरह क्वेश्चन आज के टाइम पर नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है, यानी कि आपने देखा होगा जब बुक शुरू हो रही है तो उसमें आइए हम इस चैप्टर में ये जाने, इस तरह का जो टॉपिक है वो जिसने भी एनसीईआरटी देखी होगी या पढ़ी होगी उसमें पता होगा। तो ये बताया गया, तो क्या कर रहा है वो, विद्यार्थी की पूछताछ अथवा खोज की भावनाओं को विकसित कर रहा है, यानी कि रोचक बना रहा है पाठ को। अब जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं, देखिए आइए देखते हैं अब क्या होगा, इस तरह करते हैं ना, वीडियो में अब देखते हैं कि ये चीज़ है, तो इसे जानने के लिए चलिए पहले हम देखते हैं कि इससे क्या कदम उठाए, तो यानी कि
क्रियोसिटी में आप चीज़ें ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आगामी पूछताछ के अवसर प्रदान करना, यानी कि अवसर आपका टैग वर्ड है तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी होता है? तो वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी होता है? समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किससे अनुपयुक्त होता है? तो हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, लोकतांत्रिक संसाधनों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है, तो वो किस लिए दिखाया जाता है? इनकी विश्लेषण करके इसको विशेषता चुनौती को पहचान जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? वो सामाजिक होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन देखते हैं तटस्थ एवं संवेदनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तथ्य मूल्य और आदर्शों पर बल देना, यानी कि तथ्यों पर कोई भी हवाई बात मत कर देना, इस तरह का जब आप लेके चलो। वैसे भी कॉन्सेप्ट बेस होते हैं बहुत सारी जो चीज़ें, पर तथ्य जैसे कि मान लें कि बच्चों ये सबूत मिला है, ये इससे साबित होता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संसद के बारे में सत्य नहीं कौन सा है? वृत्त के संबंध में मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की। भाई नागरिक अधिकार आंदोलन आपको पता है अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता है, एक तो स्टेट की नागरिकता और एक पूरे उसकी नागरिकता। जैसे हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, चाहे स्टेट की हो चाहे किसी की भी, तो इसमें है अलग अलग नागरिकता, यानी कि सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जातीय विभेद को समाप्त करना। और ये काले गोरे वाली जो कहानी थी उस टाइम की चली हुई, बहुत ही जो गोरे लोग होते थे काले लोग को कुछ नहीं समझते थे, मारते पीटते थे, इस तरह की जो कहानी है वो है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्ययन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? तो वह संसाधनों के रूप में लोगों का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 में, न्यायपालिका व्यवस्था नागरिकों और सरकार के बीच होने वाले विवादों को हल करने के लिए क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 सरकारों के बीच में नहीं, बिल्कुल गलत है, दोनों सरकार के बीच में भी कराती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? तो हो जाएगा दहेज के लिए महिला को परेशान करना। दीवानी और फौजदारी के ऊपर दोनों क्वेश्चन के ऊपर मिले हैं, ठीक है। दीवानी और फौजदारी मुकदमे के बारे में जरूर पढ़ लेना, इस तरह क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के उपचार केवल सभी नागरिकों का है, और यदि किसी नागरिक को लगता है कि वह राज्य के उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनने जाते हैं, तो वो जाते हैं लोगों द्वारा, यानी कि एक तरह से सीएम और पीएम दोनों ही क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो है ग्राम पंचायत अपनी पंचायत सचिव को चुनता है, यानी कि एक तरह से ये हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, गठबंधन सरकार से अभिप्राय। गठबंधन का मतलब है जोड़ तोड़ के सरकार बनाना, यानी कि देखिए कहीं हाँ इधर दे रखा। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर 2 या 2 से अधिक दलों को मिलकर एक सरकार को बनाना, यानी कि कहा गया ये उसे कहते हैं गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लेख फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को ने किया जाता है, मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या है? पुलिस हिरासत में दिए गए
इकबालिये बयान को आरोप के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तवा मछलियों के सरकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो ये कहाँ है? सीधी सीधी इस तरह के जो ट्राइब्स है, इस तरह की चीज़ें उत्तराखंड और इस तरह के मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, आपको पता है ग्रीन एरिया, और ग्रीन एरिया मध्य प्रदेश में की वजह से होता है। चलिए, तो ये थे आपके एसएसटी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। साइंस के क्वेश्चन बच्चों को मिलने शुरू हो गए, तो बच्चों आप उसके लिए भी अपने ऋतु मैडम की वीडियो देखिए और उसमें आप साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइंस और मैथ्स का। ठीक है, पेपर 2 का। थैंक यू।